क्यों धारण करना पड़ा भगवान गणेश को वक्रतुंड रूप। गणेश जी जो विघ्नों को हरने वाले हैं, जिनके नाम के जाप मात्र से ही हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, जो प्रथम पूज्य हैं, इनके ध्यान मात्र से सभी विघ्न हमसे कोसों दूर चले जाते हैं। गणेश जी केवल मनुष्यों के ही नहीं अपितु देवताओं के भी विघ्न हरता है। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे युद्ध के संदर्भ में जो विघ्नहर्ता विघ्न विनाशक भगवान गणेश और असुर मत्सरासुर के बीच हुआ। असुरों ने सदैव ही देवताओं से प्राप्त किए वरदान का अनुचित प्रयोग कर तीनों लोकों में त्राही त्राही मचाई, परंतु इस सब के पश्चात भी देवताओं को असुरों को उनकी तपस्या का फल देना ही पड़ता था। ऐसी ही एक कथा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें मत्सरासुर नामक असुर ने भगवान शिव से मिले वरदान से किस प्रकार समस्त लोगों को भयभीत किया था। क्या है मत्सरासुर की ये संपूर्ण कथा और क्यों भगवान गणेश को धारण करना पड़ा अपना वक्रतुंड रूप, तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्रदेव की देह से एक असुर की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम मत्सरासुर पड़ा। वो ज्ञान और शिक्षा की प्राप्ति के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में गया, जहाँ उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा को प्राप्त किया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ महादेव के मंत्र का उच्चारण करते हुए कठोर तपस्या में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी मत्सरासुर के आस्तिक और तपस्यामयी स्वभाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसने अपनी कठोर तपस्या से महादेव को भी प्रसन्न कर लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मत्सरासुर, आपने मेरी इतनी कठोर तपस्या करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कहिए आपको मुझसे क्या वरदान चाहिए? मैं आपको आपका इच्छित वरदान प्रदान करूंगा। महादेव, आपके दर्शन पाकर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया प्रभु। आपने तो सदैव ही मुझ पर अपनी कृपा बरसाई है प्रभु, परंतु आज आप मेरे शिष्य मत्सरासुर को उसका इच्छित वरदान देकर उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं मत्सरासुर को वरदान प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि मत्सरासुर का जन्म असुर जाति के शत्रु देवराज इंद्र के शरीर से हुआ है। इसको वरदान देकर असुर जाति का अहित ही होगा। गुरु शुक्राचार्य, आपको तो ज्ञात है कि असुर जाति वरदान प्रपात करके अधर्म को बढ़ाती है, परंतु महादेव, मत्सरासुर बाकी असुरों की भांति नहीं है। इसने संपूर्ण मन से आपकी भक्ति की है। आप इस पर नहीं तो मुझ पर विश्वास करें प्रभु। मत्सरासुर आपसे वरदान पाकर कोई भी अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि आप कह रहे हैं तो हम आपके कथन पर विश्वास कर मत्सरासुर को उसका इच्छित वरदान प्रदान करेंगे। मांगो मत्सरासुर, तुम हमसे क्या वरदान चाहते हो? महादेव, आप कृपा कर मुझे अतुल्य असुरी शक्ति का वरदान प्रदान करें। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके दिए वरदान की शक्ति से कोई भी अनुचित कार्य नहीं करूंगा। एवमस्तु, कल्याण हो। मत्सरासुर, महादेव के दिए आशीर्वाद स्वरूपी वरदान पर कभी अहंकार ना करना। इसका उपयोग सदैव उचित कार्यों के लिए ही करना। कैसा उचित कार्य शुक्राचार्य? तुम दैत्य गुरु होकर भी एक दैत्य की प्रवृत्ति को नहीं जान पाए। असुर कभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकते। अधर्म करना ही असुर का धर्म है। मेरे कथन पर विश्वास कर महादेव ने तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान प्रदान किया और तुमने मेरे साथ ऐसा छल किया।
यदि तुम अपना भला चाहते हो तो महादेव के वरदान का कोई भी अनुचित उपयोग ना करना, अन्यथा यही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। तुम्हें मुझे जितना ज्ञान देना था तुम दे चुके शुक्राचार्य। अब मुझे तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे उचित और अनुचित का भली भांति ज्ञान है। मत्सरासुर ने वरदान की शक्ति प्राप्त कर समस्त जगत में विध्वंस करना शुरू कर दिया। उसने पृथ्वी लोक पर सभी राजाओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ राजा उससे युद्ध में परास्त हुए और कुछ स्वयं ही उसके विध्वंस रूप को देखकर नतमस्तक हो गए। पृथ्वी लोक के सभी राज्यों को जीतने के पश्चात अब वो देवलोक पर भी विजय प्राप्त करना चाहता था। उसने अपनी असीमित असुरी शक्तियों के बल पर वरुण देव, कुबेर देव, यमदेव और इंद्रदेव को भी युद्ध में परास्त कर देवलोक पर भी अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। सभी देवता मत्सरासुर के अत्याचारों से भयभीत थे। इंद्रदेव सहित ब्रह्मदेव, विष्णु जी और सभी देवतागण सहायता मांगने हेतु महादेव के पास पहुँचे। हे भोलेनाथ, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। उस अत्याचारी दुष्ट मत्सरासुर से हमारी रक्षा करें। महादेव, आपसे वरदान पाकर पुनः एक असुर ने समस्त पृथ्वीलोक और देवलोक में हाहाकार मचा दिया है। यदि जल्द ही इसका कोई निवारण नहीं किया गया तो वह दुष्ट संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देगा। अब आप ही हमें इसका कोई निवारण सुझाइए प्रभु। चाहे कोई असुर हो, मनुष्य हो या देवता हो, हमें उसे उसका इच्छित वरदान प्रदान करना ही पड़ता है। मत्सरासुर ने मुझे वचन दिया था कि वह कोई भी अनुचित कार्य नहीं करेगा, परंतु उसने मुझे दिए गए वचन की मर्यादा को भी भंग किया है। अब उसे अपने इन दुष्कर्मों का फल भोगना ही होगा। परंतु प्रभु, अब हम किस प्रकार उस दुष्ट का अंत करेंगे? आपके कष्टों का निवारण तो अब वही कर सकते हैं जो विघ्नहर्ता है। आप मेरे पुत्र गणेश का स्मरण कीजिए। अब केवल वही आपकी सहायता कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा माते। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। प्रणाम देवतागण। प्रणाम श्री गणेश। आप सबने मेरा आह्वान कर मुझे यहाँ बुलाया। अवश्य ही इसका कोई न कोई उद्देश्य होगा। हाँ प्रभु, आपने सत्य कहा। मत्सरासुर नामक असुर ने समस्त लोकों में अपना आतंक मचाकर सबको भयभीत किया हुआ है। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर वहां पर भी अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया है। हम सभी देवतागण उसे युद्ध में परास्त करने में असमर्थ हैं। अब तो केवल आप ही हैं जो हमारे इस विघ्न को हर सकते हैं प्रभु। आप सबने मेरा आह्वान किया है। आप चिंतित ना हो, मैं उस दुष्ट के अत्याचारों से अवश्य आप सबको मुक्ति दिलाऊंगा। बाल गणेश ने सभी देवता गणों की प्रार्थना सुनकर मत्सरासुर का अंत करने के लिए अपना अष्टभुज वक्रतुंड रूप धारण किया। वक्रतुंड रूप धारण कर भगवान गणेश मत्सरासुर से युद्ध करने जा पहुँचे। मत्सरासुर और भगवान वक्रतुंड के बीच 5 दिवस तक प्रलयकारी युद्ध होता रहा। युद्ध के आरंभ में मत्सरासुर के दोनों पुत्रों सुंदर प्रिय और विषय प्राप्ति ने भगवान वक्रतुंड पर अपने अस्त्रों से प्रहार किया, परंतु भगवान वक्रतुंड के समक्ष वो अधिक क्षण तक नहीं टिक पाए। भगवान वक्रतुंड ने अपने मात्र एक प्रहार से ही उनके शीश को उनकी देह से विलग कर दिया। जब मत्सरासुर ने अपने पुत्रों के मृत शवों को देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठा। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरे पुत्रों को हानि पहुंचाने का? तुमने मेरे पुत्रों की हत्या की है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। संभालो मेरा प्रहार। भगवान वक्रतुंड द्वारा किए गए प्रहार की शक्ति से मत्सरासुर अत्यंत भयभीत हो जाता है। मत्सरासुर,
यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो अभी भी समय है। अपने सब पापों को स्वीकार करो और उनकी क्षमा मांगकर हमारी शरण में आ जाओ। हम अवश्य तुम्हें क्षमा करेंगे। किंतु यदि अपने अहंकार में रहकर मुझसे युद्ध करने को इच्छुक हो तो इसी क्षण मेरे हाथों तुम्हारा अंत सुनिश्चित है। भगवान वक्रतुंड की मात्र एक गर्जना से ही मत्सरासुर कांप उठता है और प्रभु से क्षमा याचना करने लगता है। मुझसे मेरे प्राणों को ना छीने प्रभु। मैं अपने किए हुए सभी पापों को आपके समक्ष स्वीकार करता हूँ। मैं पुनः कोई अनुचित कार्य नहीं करूँगा और सदैव आपका सेवक बनकर रहूँगा। भगवान वक्रतुंड मत्सरासुर को क्षमा कर उसे अपना सेवक बना लेते हैं और अपने कथन के अनुसार मत्सरासुर सदैव भगवान वक्रतुंड के चरणों का दास बनकर रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।